मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अभी कुछ भी खा सकती हूँ। अरे यार, फ्रिज तो खाली है। इसका मतलब है कि ये कुकिंग चुनौती का समय है। हाँ, तो क्या आप तैयार हैं? आज मल्टी डू पर एक कुकिंग चुनौती आपका इंतजार कर रही है, जिसमें जेस, दादी और शेफ लड़ेंगे। आइए देखें कि केट को सबसे स्वादिष्ट खाना कौन खिलाएगा। हाँ, आज मैं जज बनूंगी। तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ शुरू करो। कहाँ से शुरू करूं? हम पिज्जा से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि सब इसे बनाना जानते होंगे। अच्छी चॉइस है। मैं लंबे समय से एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आसानी से एक बढ़िया पिज्जा बना सकती हूँ। सबसे जरूरी है अच्छी तरह से आटा गूंदना। चलो मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। इस तरह से अच्छे से मिलाना है। इस तरह से देखो, ये अच्छा से हो गया है। आटा। पिज्जा का पूरा स्वाद सॉस में होता है। ओह, बेशक चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये अच्छा है। मैं थोड़ी थक रही हूँ। यह इतना मुश्किल क्यों है? मुझे बस पेपरोनी और चीज को काटना होगा। और तड़ाम! पिज्जा तैयार है। मैं दादी से सहमत हूँ। सॉस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं खुद सॉस बनाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जरा देखो मेरा टमाटर का पेस्ट कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि सॉस कैसे बनाते हैं। बस एक ब्लेंडर में टमाटर पीसना है। ओह, मैं ढक्कन के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन सॉस खुद ही पिज्जा पर लग गया। मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। मेरा भी। अब केवल इसे बेक करना है। हमें पिज्जा की सजावट को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मुझे भी केवल इसे बेक करना है। तड़ाम! सब कुछ तैयार है। अब बस मेरा आखिरी टच। देखो एक असली पिज्जा कैसा दिखता है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे खुद से इसकी उम्मीद नहीं थी। केट, इसे चखने का समय आ गया है। आखिरकार मैं स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। पर यह क्या है? पेपरोनी के इतने बड़े टुकड़े क्यों हैं? नहीं, मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। यह खराब लग रहा है। वाह, लेकिन यह दोनों पिज्जा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरा देखो ये चीज कितना स्ट्रेची है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो अब ये लास्ट टुकड़ा। यह भी बहुत अच्छा है। एकदम घर जैसा स्वाद। मुझे नहीं पता कौन सा चुनूं। मैं मजाक कर रही हूँ। शेफ बेटी का पिज्जा सबसे अच्छा था। हाँ, मुझे कोई शक नहीं था। मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार हमें क्या बनाना है? मुझे स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। सबसे अच्छा डिजर्ट। यह आसान होगा बेटी। देखो और सीखो। मैं सीखूं? देखोगी और असली मास्टर से तो तुम सीखोगी। नहीं, तुम मुझे सिखाओगी। क्या तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? मुझे फिर से छोड़ दिया। तो चलो देखिए कि कौन सबसे अच्छा है।
मैं दूध को ज्यादा सावधानी से संभालती हूँ। यह कुछ भी नहीं है, मैं सब कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या? ओप्स, यह काम नहीं किया। देखो अंडे कैसे तोड़ते हैं। मैं इसे एक असली निंजा की तरह कर रही हूँ। तो क्या, मैं तो एक असली पहलवान की तरह हूँ। अरे नहीं, मैं खुद को ऐसे नहीं मारने वाली हूँ। कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उप्स, मुझे लगता है तुमने मैदा बहुत ज्यादा डाल दिया है। वैसे भी मेरे पैनकेक्स बेहतर होने वाले हैं। मैं इसे एक स्पेशल ब्लेंडर से मिलाने जा रही हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हारे पास हाथ क्यों है फिर? ओह, मुझे भी मैदा चाहिए। ओह, मिस हो गया। और मैं अपने हाथ से यह मिलाऊंगी। हाँ, सच में हाथ से मिलाना इतना आसान है। और मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। बोरिंग, तुम्हारे पैनकेक्स का रंग बेकार है। पैनकेक्स को रंगीन और मजेदार क्यों नहीं बनाया जाए? जैसे कि हगी वगी पैनकेक्स। जरा देखो। पहले मैं आँख और मुंह से बनाऊंगी, फिर होठ, और अब यह ब्लू फजी चेहरा। ओह, यह कितना डरावना है। मुझे सच में मेरे पैनकेक्स ज्यादा पसंद है। केवल मैपल सिरप और थोड़ा बटर डालना बचा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। वाह, उन दोनों के तो तैयार है। और बेटी के पैनकेक्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे जल्दी करना होगा। जैसा दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। केट, मेरी बात मानो, मेरा पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ठीक है, अब इसे चखने का समय है। जेस, यह क्या है? यह बहुत गंदा लग रहा है। तुमने वो जला दिया है। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बीच के पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पैनकेक्स का सपना देखा है। और यह यहाँ क्या है? इतने अनोखे आइडियाज के लिए तो पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसे चख कर देखती हूँ। इन पैनकेक्स का भी स्वाद कमाल का है। पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जीतना किसे चाहिए। चलो, इस बार दादी जीतती है। दादी, आपने बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि पैनकेक्स बनाने की मास्टर मैं हूँ। इस बार मुझे एक बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच चाहिए। ओह, सैंडविच? मैं तुम्हारे लिए एक सैंडविच बनाती हूँ। मुख्य बात है बहुत सारी सब्जियां डालना। इस तरह से ये ज्यादा पौष्टिक रहेगा। मैं सबसे पहले थोड़े प्याज काटूंगी, फिर टमाटर। ओह, टोस्ट तैयार है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सैंडविच लगभग तैयार है। मेरी राय में ये बहुत अच्छा लग रहा है।
देखो मेरे पौष्टिक सैंडविच को। सब्जियाँ? उसकी क्या जरूरत है? वो बोरिंग होगा। मैं एक चॉकलेट सैंडविच बनाऊंगी। और मार्शमेलो के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और बेकार सलाद के पत्ते की जगह मीठी जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चॉकलेट और मार्शमेलोस तो कभी ज्यादा नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अब तक का सबसे अच्छा सैंडविच तैयार किया है। एक साधारण सैंडविच तो सच में बहुत बोरिंग है। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असल में एक अच्छा सैंडविच क्या होता है। बस जरा इसे देखो। तुमने ऐसा सैंडविच तो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सुपर सैंडविच होगा। इस तरह से इसको सजाना है। कैट को यह पक्का बहुत पसंद आएगा। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि कौन सा चुनूं। मैं शुरू करूंगी शायद साधारण वाले के साथ। बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इतने सारे प्याज क्यों है? मुझे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओह, उसकी परवाह किसे है? ओह, मुझे श्रिम्प पसंद नहीं है। और ऑलिव्स भी। और प्याज का एक पूरा गुच्छा फिर से है। उफ, सारी चीजें जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। छी। इस सब में से मैं केवल हैम और चीज खाऊंगी। पर अगर सिर्फ ऐसे ही खाते हैं तो ये सैंडविच बहुत बोरिंग होगा। अच्छा नहीं है। ओह नहीं। ठीक है जेस, हो सकता है तुम जीत जाओ। जेस, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? ये कितना स्वादिष्ट है। जेस, बधाई हो, तुम इस बार जीत गई। आखिरकार, ये पहले दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए पैनकेक्स बनाएं। ओह, मैंने ये कभी नहीं बनाया है आसानी से। क्या आप जानते हैं कि मैंने अपने जीवन में कितने पैनकेक्स बनाए हैं? बहुत अधिक। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। हमें एक कटोरे में आटा डालना होगा और फिर इसमें दूध डालना होगा। लेकिन इसमें अंडे की भी जरूरत होती है। और किसी भी प्रोफेशनल की तरह मेरे पास एक विशेष उपकरण भी है। बस अब इसे अच्छे से फेंटना है और उसके बाद मिक्सचर तैयार हो जाएगा। मेरे पास मिक्सर नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि पैनकेक मिक्स कैसे मिलाया जाता है। ऐसा करने के लिए मुझे सिर्फ दूध के बोतल में मैदा को डालना है। चीनी और अंडे भी वहीं जाएंगे। अंडे को एक विशेष उपकरण से तोड़ा जाना चाहिए, इसलिए उसके लिए तुम्हारा माथा है। मेरे लिए एक बोतल में 2 अंडे फोड़ना काफी है। मेरा मिक्सचर लगभग तैयार है। अब केवल पूरे मिक्सचर को बोतल में हिलाना ही बचा है। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। मेरा मिक्सचर भी तैयार है, लेकिन इसका स्वाद कुछ खास नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ किस चीज की कमी है। पैनकेक मिश्रण में कोला क्यों नहीं डालते? कोला सब कुछ ज्यादा स्वादिष्ट बना देगा। तैयार। अब यह बिल्कुल अलग मामला है। हम इस बैटर से पैनकेक बना सकते हैं। पैनकेक जितना गाढ़ा होगा उतना ही स्वादिष्ट होगा। ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है।
तुम सभी के पैनकेक्स बहुत बोरिंग होंगे। मैं चमकीले रंगीन पैनकेक बनाने जा रहा हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे कई फ्राइंग पैन की जरूरत होगी, क्योंकि इस तरह से ये जल्दी हो जाएगा। उनमें से प्रत्येक पर एक रंगीन और बहुत खूबसूरत पैनकेक तैयार किया जाएगा। जरा देखो, यह कितना खूबसूरत है, स्वादिष्ट और सुंदर पैनकेक्स। बेशक रंगीन पैनकेक्स दिलचस्प हैं, लेकिन मेरी पोती को दादी के बनाए क्लासिक पैनकेक्स ही पसंद होते हैं। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। क्या? फ्री के पैनकेक। वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। तुमने अभी मेरे पैनकेक्स को ट्राई नहीं किया है। मैं उन्हें कैंडिड से सजाऊंगा, फिर मेरे पैनकेक्स और भी स्वादिष्ट होंगे। ग्रेस की पसंद स्पष्ट होगी। मेरे पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं अपनी पोती का स्वाद जानती हूँ। उसने शहद के साथ पैनकेक्स को कभी मना नहीं किया है। अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन कुछ जल रहा है। ये जल रहा है। दादी मदद करो। ओह कितना भयानक। मैरी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इसे अभी बुझाना होगा। हो गया। अगली बार से ज्यादा सावधान रहना। धन्यवाद दादी। फोम ने मेरे पेन को थोड़ा खराब कर दिया है, लेकिन वे कोला के साथ है। तो ग्रेस, यह विनर चुनने का समय है। वाह, यह तो बहुत भयानक है। यह झाग से ढका हुआ है। मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी, पर मैं खुशी के साथ दादी के पैनकेक्स को ट्राई करूंगी। मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट पैनकेक्स नहीं चखा है। इसमें शहद है। बहुत बढ़िया। दादी आप एक जादूगर हो। अब शेफ के पैनकेक्स को चखना बाकी है। वे बहुत ही अलग दिख रहे हैं। चलो देखें कि उनका स्वाद कैसा है। कितना स्वादिष्ट। शेफ, जीत की बधाई। इसका जवाब नहीं। मुझे पता था। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मेरे लिए एक स्टिक पर एक कैंडी बनाओ। ओह, मैं यह कर सकती हूँ। इसे कैसे बनाना है? चलो कोशिश करते हैं। दिलचस्प। तुम जितना सोच रहे हो उससे ये बहुत आसान है। मेरे पास सब कुछ तैयार है। बस अपनी बैकपैक को हिलाने की जरूरत है। उफ, कितना कचरा। और ये कहाँ है? चूहा। ओह, कितना डरावना है। लॉलीपॉप कहाँ है? डायनासोर, ये मुझे दे दो। उफ, चोट लग गई। यह छुपा छुप दे दो। हमें इसे खोलने की जरूरत है और फिर लॉलीपॉप को और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। ये खुल गया। चलो अब इसे न्यूटेला में डिप करती हूँ। वाह, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं इस पर थोड़ा स्प्रिंकल्स भी डालूंगी। मैं खुद ऐसी कैंडी मजे से खाती, लेकिन ऐसा होने से रोकने के लिए मैं डायनासोर को लॉलीपॉप दे देती हूँ। वह ग्रेस के लिए छुपा छुप को बचा कर रखेगा। दिलचस्प, लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सबसे पहले मुझे एक अंडा और चीनी को एक मग में डालना होगा और फिर मैं इसमें आटा डालूंगी। मुझे अपने भविष्य के कपकेक के लिए और क्या चाहिए? बिल्कुल, थोड़ा बटर एकदम सही रहेगा। हाँ, इतना काफी है और बस यह सब मिलाना बाकी है। यह मेरे भविष्य के कपकेक का एक लिक्विड वर्जन है। न्यूटेला, इसे भी क्यों नहीं डाल देती? हाँ, तब मेरा कपकेक भी चॉकलेटी होगा। मुझे पता है कि ग्रेस को न्यूटेला कितना पसंद है, इसलिए उसे वास्तव में इस चॉकलेट पेस्ट के साथ एक कपकेक पसंद करना चाहिए और इसे सामान्य माइक्रोवेव ओवन में पकाती हूँ। मुझे यकीन है यह बहुत स्वादिष्ट निकलेगा, लेकिन मुझे पता है कि इसे और भी स्वादिष्ट कैसे बनाना है। हमें केवल व्हिप्ड क्रीम और बेरीज के साथ कपकेक को सजाने की जरूरत है। हाँ, यहाँ थोड़ा बेरी ऊपर में। अब ये एक मास्टरपीस है। कपकेक, इसमें क्या खास है? मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। सबसे पहले मुझे स्पंज केक के बड़े टुकड़े को कुचलने की जरूरत है।
इसके बाद मैं इसे कटोरे में उड़ेल दूंगा और बहुत सारा शहद डालूंगा। हाँ, चलो अभी डालता हूँ थोड़ा ज्यादा। ओह, देखो जरा इसे। हाँ, अब इसे अच्छे से मिला देना है और इसका उपयोग चिपकने वाली सामग्री के रूप में होगा। तैयार मिश्रण से मैं छोटी बॉल्स बनाता हूँ, भविष्य की कैंडीज। मेरे काम में एक प्रोफेशनल के रूप में मैं दस्ताने के बिना खाना नहीं बना सकता और उनकी मदद से मैं सही बॉल बना पा रहा हूँ जो बाद में स्टिक पर सुरक्षित रूप से रखी जा सकती है। बेशक यह इतना ही नहीं है, फिर तैयार बॉल्स को लिक्विड व्हाइट चॉकलेट में डुबाया जाना चाहिए। बेशक यह इतना ही नहीं है, फिर तैयार बॉल्स को लिक्विड व्हाइट चॉकलेट में डुबोया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, अंतिम चरण कैंडी पर मार्शमेलो चिपकाना है। जरा देखो, वाह, ये कितना खूबसूरत है। और ये डायनासोर कैसा है? ये सबसे अच्छा तरीका है सर्व करने का। लॉलीपॉप बहुत कड़ा है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन मुझे पॉपकॉर्न के रूप में कैंडी बहुत पसंद है। अद्भुत स्वाद, मैं बहुत खुश हूँ। शेफ, आपने हमेशा की तरह मुझे चौंका दिया। अब दादी के कपकेक को ट्राई करना बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। यह अद्भुत है। विजेता स्पष्ट है। दादी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं अपनी पोती के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए रोल तैयार करें। रोज मुझे लगा कि वे केवल रेस्टोरेंट में ही सर्व किए जाते हैं। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं पकाया है। आसानी से एक असली जापानी किचन मास्टर बनने का समय है। मुझे लगता है मैं इस काम को संभाल सकती हूँ। मछली को बस बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है और खीरे के साथ भी बस ऐसा ही करना है। और फिर नोरी शीट की बारी है। इसे एक विशेष सांचे की मदद से एक बड़े सर्कल में काटने की जरूरत है। फिर उस पर चावल डाल दें और आगे चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद हमें परतों में मछली और खीरे डालने की जरूरत है। और बस अब इसे टुकड़ों में काटना ही बचा है। हाँ, मैं तैयार हूँ सब बनाने के लिए। अब मैं असली रोल बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए मैंने नोरी की एक शीट को एक विशेष मैट पर रख दिया है और आगे चावल का उपयोग किया जाएगा। इसे पूरी शीट पर ठीक से फैलाने की जरूरत है। हैया, ये लो, और यह तैयार। फिर सॉस और खीरे का इस्तेमाल किया जाएगा। चलो पहले सॉस लगाया और फिर थोड़ा खीरे और बस इसे अच्छे से रोल करना है और उन्हें पतली स्ट्रिप्स में काट लूंगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज मछली है। मैं इसे चावल के ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों में रख दूंगा। अब तैयार रोल को छोटे टुकड़ों में काटना बचा है। काटने का समय है या तो रोल्स तैयार है। दुनिया के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह इसे सर्व किया जाना चाहिए। रोल को सांप की तरह क्यों नहीं सजाते? मेरे पास उसके लिए एक चेहरा भी है। यह ऐसा। मुझे नहीं पता कि रोल कैसे बनाते हैं, तो मैं उन्हें कैंडी से क्यों नहीं बना देती? इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे। मैं मार्शमेलो और गमी रिबन का इस्तेमाल करूंगी, तो मैं एक अलग मीठे और स्वादिष्ट रोल बनाऊंगी। हाँ, जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा दिख रहा है। यह बिल्कुल असली की तरह दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा। ग्रेस, मुझे आशा है तुम्हें यह पसंद आएगा। दिलचस्प। अरे वाह,
मैं पहले इससे शुरू करूंगी जो दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। हालांकि उनके रोल को चॉपस्टिक से उठाना असंभव है। जाहिर है मुझे इसे अपने हाथों से करना होगा। अच्छा दिख रहा है, स्वादिष्ट भी है, लेकिन फिर भी ये रोल नहीं है। लेकिन शेफ फिर से कुछ अलग लेकर आए हैं। मैंने पहले कभी सांप के आकार के रोल नहीं देखे हैं। मुझे आशा है कि न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे और की उम्मीद थी। मैरी के रोल को ट्राई करना बाकी है। अद्भुत! मैंने पहले कभी कैंडी रोल को ट्राई नहीं किया है। मैरी निश्चित रूप से ये जीत का हकदार है। धन्यवाद, मैंने कोशिश की थी। हुर्रे! हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है। मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहे तो हम में से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है, तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं एक टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा। मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी, तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो। यहाँ टोस्टर है। मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है। और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा! और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया। जेस, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है। शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये। बहुत स्वादिष्ट। चलो देखें कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर, मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चखकर देखती हूँ। कितना खराब। इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, तुम जीत गई। धन्यवाद जेस। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए। स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओह, पैनकेक्स! मैं इसे बनाने में माहिर हूँ। मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो। कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी। हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे पास एक मिक्सर है। इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ।
देखो, बिना परेशानी के सब हो रहा है। ओ, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह, चलो बेकार डिवाइस। सूजी, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है। हाँ, देखो यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है। अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह, माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया। देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? टाडाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशी-मिशी की कॉफी मिल गई। अब इसे खा सकते हैं। और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड। लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है। जैस, यह वोट करने का समय है। वाह, यह किशी-मिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है। और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर, या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है। लेकिन यह बीच वाले पैनकेक्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है। मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी, तुम जीत गई। क्या? दादी क्यों? लूजर। इस बार मैं लंच में स्वादिष्ट नूडल्स खाना चाहती हूँ। नूडल्स हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। दादी और शेफ फिर से एक मुश्किल रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। जब तैयार नूडल्स दुकानों में मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। इसके साथ तैयार सॉस भी मिलते हैं और मसाले भी। इन सबको एक साथ उबलते पानी में डालना है और इंतजार करना है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यह ऐसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन सॉसेस के साथ स्पैगेटी की बात ही अलग है। स्वादिष्ट और ओरिजिनल। यह इस तरह से प्लेट में बहुत अच्छा दिखेगा और स्वाद भी अच्छा होगा। ओरिजिनल? बोरिंग। रंगीन नूडल्स बनाना वास्तव में ओरिजिनल होगा। इसके लिए मुझे खुद नूडल्स बनाने होंगे। लेकिन मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक विशेष मशीन भी है। देखो, यह कितना अच्छा निकला। अब बस इन्हें पकाना बचा है। और बेशक हमें सॉस को नहीं भूलना चाहिए। जेस, अब तुम टेस्ट कर सकती हो। हाँ, देखो मेरा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ओह, लेकिन परेशान मत हो, टेबल अभी भी साफ है। चलो खा कर देखती हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसे नूडल्स को कर्ली करती हूँ। एक साधारण नूडल्स की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। लेकिन रंगीन नूडल्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। ओह वाह, इसकी तो बात ही अलग है। बस अब तीसरा भाग ही बचा है। ओह वाह, कितना ओरिजिनल आइडिया है। कितना अच्छा। मुझे सॉसेस बहुत पसंद है। नूडल्स की यह प्लेट सबसे स्वादिष्ट है।
क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं इस सबसे बहुत थक गया हूँ। मुझे कुछ मीठा चाहिए था, जैसे कि एक स्वादिष्ट कपकेक। कोई समस्या नहीं, सब तैयार हो जाएगा। कपकेक? इसे कैसे बनाऊं? दादी, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? मेरे पास एक बहुत महंगी मशीन है जो मुझे कपकेक के लिए आटा गूंदने में मदद करेगी। उसके साथ सब कुछ करना बहुत अच्छा होगा और तेज। अब मैं सारी सामग्री को इसमें डालता हूँ और इसे चालू कर दिया। इससे काम करना कितना आसान है। अब इन सबको एक बर्तन में डालता हूँ और इसमें थोड़ा रंग डालना जरूरी है, चमकीला रंग। अब सब कुछ एक सांचे में डालना है और इसे ओवन में डालना है। अब जीत निश्चित रूप से मेरे पॉकेट में आएगी। नहीं, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा। मैं स्वादिष्ट बेरीज के साथ कपकेक बनाऊंगी। ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी सभी को पसंद होते हैं और मैं इसमें निश्चित रूप से थोड़े चॉकलेट डालूंगी। और इसके तैयार होने तक इंतजार करूंगी। देखो, यह कितना अच्छा तैयार हुआ है। ओह वाह, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इस पर क्रीम डालूंगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, इन कुकीज का उपयोग क्यों ना करें। इसे तोड़कर कप में डाल देती हूँ और इन पर कैरेमल सिरप डाल देती हूँ और इस सबसे एक कपकेक बनाऊंगी। सबको अच्छे से मिला दिया। यह एकदम आसान है। मेरी राय में इतना बुरा नहीं है ना? चलो पता करें कि कौन सा स्वादिष्ट है। मैं इन रंगीन वाले से शुरू करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट। वे अंदर से भी रंगीन है। ये एक बड़ा प्लस है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस केक में बहुत अधिक फिलिंग है। कितना बड़ा भी है। ओह, लेकिन ये थोड़ा कड़ा है। और वैसे यह क्या है? कितना बेकार है। मेरी राय में विजेता स्पष्ट है। मुझे चमकदार और स्वादिष्ट कपकेक अधिक पसंद आए। वाह, मैं जानता था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब तुम यह लो। मल्टीडू चैलेंज को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी स्वादिष्ट, मजेदार और उपयोगी चुनौती को मिस ना करें। हमारे साथ बने रहें। आगे यह और भी दिलचस्प होने वाला है।